So next topic is even odd functions. Look, if we have f of minus x equals to f of x for all x belongs to domain. अगर ऐसा है then function is called even function. ठीक है, अगर f of x equals to minus f of x है for all x belongs to domain, तो हम बोलते हैं जो आपका फंक्शन है वो क्या है, ऑड फंक्शन. गॉट इट. क्या बोला जा रहा है, इस बात पर ध्यान देना, x बिलोंग्स टू डोमेन. डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए आपकी ये कंडीशंस सेटिस्फाई होना चाहिए. ठीक है, अगर ऐसा है देन इट इज ओके. इस केस में तो आपका इवन फंक्शन और यहाँ पर ऑड फंक्शन. क्लियर. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. इफ वी हैव f of x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, यहाँ पर अब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर. इतना ही तो हो जाएगा. अब सिंस पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा से एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर. अब ये तो आपको फिर से ओरिजिनल फंक्शन मिल गया है ना. तो क्या हो गया ये आपका 4 f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x. और ये किसकी कंडीशन है, इट्स अ कंडीशन ऑफ इवन फंक्शन. तो ये आपका इवन फंक्शन है. आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, f ऑफ x इक्वल्स टू cos x. तो यहां भी हमने वही किया, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस एक्स. ठीक है. अब जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आती है वो जानते हैं कि अगर हमने कुछ ऐसा लिखा cos ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल्स टू cos x, इस केस में माइनस साइन बाहर नहीं आता है. ठीक है, तो क्या होता है, ये माइनस का साइन गायब हो जाता है. ऐसा सीकेंट के केस में भी होता है, सीकेंट ऑफ माइनस एक्स दिस इज ऑल्सो सीकेंट एक्स. यहाँ भी माइनस का साइन गायब कर देते हैं, मतलब हमारी मर्जी नहीं चली है, ऐसा होता है. रीजन है इसके पीछे. क्या रीजन है, ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे. फिलहाल के लिए अभी इतना ही समझ लो. और जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हैं, जो +2 पास आउट है, जो 12th में है, वो जानते हैं ऐसा क्यों. ठीक है, तो अभी तो हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा इतना डीपली नहीं जा रहे हैं. बाकी कॉस और सीकेंट को छोड़ दो, बाकी सारे सबके केस में माइनस का साइन बाहर आ जाता है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ भाई साइन ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स. tan ऑफ माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस tan x हो जाएगा. cot ऑफ माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, cot ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा. कोसेकेंट ऑफ माइनस एक्स, ये भी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, कोसेकेंट x हो जाएगा. ठीक है, तो इनको याद रखना, बार बार नहीं बताऊंगा, आगे चलकर यूज करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. सो नेक्स्ट ये एग्जांपल कर रहे थे हम, cos ऑफ x का माइनस से रिप्लेस किया x को, वी गेट cos ऑफ माइनस एक्स, cos x ही रहेगा. दैट इज वी गेट f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ x. किसकी कंडीशन है, इवन की. हेंस दिस इज व्हाट, इवन फंक्शन. तो ये आपका इवन फंक्शन हो गया. ठीक है, समझ में आ गया. आगे चलते हैं फिर. f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, ये क्वेश्चन है. तो शुरू हो जाओ भाई. अगर हमें इवन ऑड चेक करना है तो सिंपल है, x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, फिर देखते हैं आगे चल के क्या होगा. या तो f ऑफ x मिलेगा या माइनस f ऑफ x मिलेगा, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना. यही केसेस हो सकते हैं. तो यहाँ पर ठीक है, हमने रिप्लेस किया माइनस एक्स से, ये हो गया आपका माइनस एक्स की पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपनी जगह. ठीक है, देन वी गेट x की पावर 4, 4x स्क्वायर प्लस 9. दोबारा से हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल गया. माइनस साइन का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा बिकॉज यहाँ पर पावर इवन है, तो हमें दोबारा से ओरिजिनल फंक्शन मिल गया. ठीक है, तो
ये कंडीशन बनी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, हेंस दिस इज इवन फंक्शन। आई होप क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये तो हमने इवन के एग्जांपल्स लिए, अब ऑड के भी देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, फिर वही कहानी, एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस केस में तो क्या होगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये तो आपको सेम फंक्शन मिल गया विद माइनस साइन, यानी कि अब की बार ये वाली कंडीशन बन रही है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। किसकी कंडीशन है, ऑड फंक्शन की। सो हेंस दिस इज व्हाट, ऑड फंक्शन। फिर इधर आ जाओ, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5, एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, इतना आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स टू द पावर 5। अब की बार पावर ऑड है तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, वी विल गेट माइनस एक्स टू द पावर 5। तो ये तो हमें बेटा सेम ही फंक्शन मिल गया है ना, विद माइनस साइन। तो ये हमें मिल गया माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये किसकी कंडीशन है, ऑड फंक्शन की। तो ठीक है, आपका ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पर तो पावर ऑड है, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स 5। इस वाले केस में भी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहां से हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये आपका बच गया एक्स की पावर 5 प्लस साइन एक्स। तो ये तो आपका ओरिजिनल जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स सेम यही आ गया है ना, सेम फंक्शन आ गया विद माइनस साइन, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये भी क्या है, आपका ऑड फंक्शन है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अच्छा, अगर ऐसा भी तो हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है आपको हर बारी या तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा या फिर माइनस एफ ऑफ एक्स मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। ऐसा भी हो सकता है कि एफ ऑफ एक्स ना मिले या फिर माइनस एफ ऑफ एक्स भी ना मिले। तो ऐसे केस में हमारा आंसर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, समझ में आ गया। तो वही लिखा है यहाँ पर नोट में, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स and f of minus x not equals to minus f of x, then f of x is neither even nor odd. Got it? I hope clear है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड करो, ऑप्शन है आपके पास, दोबारा से देखो, आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। Then next is next we have example f of x equals to cos inverse x। ठीक है, फिर वही कहानी, इवन ऑड चेक करना है। अगर हमने x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो आप इसको याद कर लो। फिर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपकी +2 में होती है। जो बच्चे जस्ट अभी +1 में आए हैं, ये उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो बच्चे +2 में अगर कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो उनके लिए भी cos इनवर्स माइनस एक्स जो है, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, इसके इक्वल होता है। ठीक है, ऐसा cot इनवर्स के साथ भी होता है, cot इनवर्स माइनस एक्स, इस केस में भी हम क्या करेंगे, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, यहां भी ऐसे ही होगा। ठीक है, सेकेंड के केस में भी ऐसे ही होगा, सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स,
दिस इज ऑल्सो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कॉस, कॉट एंड सीकेंट के केस में ऐसा होगा। बाकी टेन, अगर मैं लिखूं टेन इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पे सीधा सीधा माइनस का साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, इफ आई राइट साइन इनवर्स माइनस एक्स, यहां पर भी आपका माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। ठीक, इफ आई राइट कॉस इनवर्स एक्स, कॉस तो हो गया, कोसेकेंट बचा है, कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स, यहां पर भी आपका माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों केस में तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। इस केस में इधर पाई माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, ये जो तीन है समझ में आ गया। तो फिलहाल तो नोट ही कर लो, जो जस्ट +1 में आए हैं, जो +2 में आए हैं ठीक इनवर्स कर चुके हैं उन्हें पता हो, +2 पास आउट, यू आर सपोज टू, ये पता होना चाहिए। चलिए, तो यहां से कहानी शुरू हुई थी कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको हमने लिख दिया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब आप देखो एफ ऑफ एक्स मिला क्या? नहीं। माइनस एफ ऑफ एक्स मिला क्या? नहीं। तो अगर ऐसा है, सो दिस फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। गॉट इट? आई होप क्लियर है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट और देखते हैं एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इवन ऑड चेक करना है, तो एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, याद आएगा आपका माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां तो पावर ओड है, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, ये आपका हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अगर आपने माइनस कॉमन ले भी लिया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो एफ ऑफ एक्स मिला क्या? नहीं। माइनस एफ ऑफ एक्स मिला क्या? नहीं। तो अगर ऐसा है तो दिस इज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सो ये नीदर इवन नॉर ऑड का एग्जाम्पल हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इफ यू रिमेंबर जब हमने बेसिक मैथमेटिक्स कराई थी तो कुछ ऐसा बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस बॉक्स एक्स। ये क्या है आपका? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, कहां से आ गया? इसको तो आप ऐसे देखो भाई, दुनिया का कोई भी नंबर है, लेट्स से एक्स, ये कैसे बना होता है आपका? इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी नंबर है, एनी नंबर ऑफ दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये सिंबल होता है, इंटीग्रल पार्ट को ऐसे लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे लिखते हैं। तो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लो, कितना हो गया? एक्स माइनस बॉक्स एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट को मैं बॉक्स एक्स बोलता हूँ। ठीक है, जो बच्चे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए। इसको वैसे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, इसको बॉक्स एक्स भी बोलते हैं, बॉक्स एक्स। ठीक है, तो ठीक है आगे करते हैं, इतना समझ में आ गया तो। सो नाउ यहां पर हमने इसको लिख दिया एक्स माइनस बॉक्स एक्स। अब हमने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो यहां तो हो जाएगा आपका माइनस एक्स, है ना। फिर इधर माइनस, ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। तो क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, है ना। एफ ऑफ एक्स मिला क्या? एफ ऑफ एक्स मिला? नहीं। माइनस एफ ऑफ एक्स मिला? नहीं। अगर ऐसा है सो नीदर इवन नॉर ऑड। समझ में आ गया? आगे चलते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। फिर हमने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, इतना हो जाएगा। सो ई की पावर माइनस एक्स मतलब ई 1 ओवर ई एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर फिर से एफ ऑफ एक्स मिला क्या? नहीं। माइनस एफ ऑफ एक्स मिला क्या? नहीं। इसका मतलब नीदर इवन नॉर ऑड। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है ना, इतना कोई हार्ड नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव कपल ऑफ नोट्स ओवर है, देख लो जरा इनको। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? फॉर अ फंक्शन टू बी डिफाइंड टू बी क्लासिफाइड as even or odd, it should be defined in an interval symmetrical about origin। क्या मतलब है इसका? देखो लाइक इन्होंने ये बोला है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये ओरिजिन है, अगर कोई फंक्शन मान लो मैं कह रहा हूं यहाँ पर अल्फा से बीटा के बीच में डिफाइंड है, अल्फा से बीटा के बीच में डिफाइंड है, ठीक। तो ये फंक्शन आपका सिमेट्रिकल होना चाहिए अबाउट ओरिजिन, मतलब यहां पर माइनस बीटा से लेकर माइनस अल्फा के बीच में भी होना चाहिए इसका ग्राफ। मान लो कि इस साइड का ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लो ये ग्राफ है, तो अगर ये इवन फंक्शन है फिर तो आपका ये माइनस बीटा से अल्फा के बीच में, माइनस अल्फा के बीच में ग्राफ ऐसा होगा, ठीक। अगर ये ऑड फंक्शन है तो माइनस ये फिर ऐसा होगा, ठीक। कहने का ये चीज अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल इस पॉइंट में जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि अगर अल्फा से बीटा के बीच में डिफाइंड है फंक्शन तो माइनस बीटा से लेकर माइनस अल्फा तक भी डिफाइन होगा, मतलब ये चीज भी डोमेन में होगी, ठीक है। अगर अल्फा बीटा ये डोमेन है, अल्फा से लेके बीटा, अगर एक्स इसको बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली एक्स जो है आपका माइनस बीटा से लेकर माइनस अल्फा को भी बिलोंग करेगा, ये पक्का है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? तो वही बोला जा रहा है अगर अल्फा डोमेन में है तो माइनस अल्फा भी डोमेन में होना चाहिए। गॉट इट? जैसे भाई ये ओरिजिन हो गया, यहां पर कोई पॉइंट है 3, इसके सिमेट्रिकल पॉइंट अबाउट ओरिजिन क्या होगा? -3, है ना। तो अगर 3 आपका डोमेन में है तो -3 भी डोमेन में होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं, फिर ये हटा देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट लेट्स से डोमेन किसी हमें कोई फंक्शन की डोमेन दी है, फंक्शन क्या है हमें नहीं पता, बस उसकी डोमेन दे दी -2 से 5, ठीक है, क्लोज्ड। डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज -2 to 5, ये डोमेन दे। तो देन f कैन नॉट बी इवन और ऑड। क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखो -2 से 5 के बीच में कहीं 3 आ जाएगा, यानी कि 3 तो डोमेन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन -3 ये तो डोमेन में नहीं है, -3 तो डोमेन में नहीं है ना। -2 से 5, चलो यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं, दिस इज 0, दिस इज -2, 5, है ना, इतना आ गया। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि -2 से इतना 5, तो यहाँ कहीं 3 भी आ जाएगा इसके बीच में, तो लेकिन -3 यहाँ पर कहीं आएगा, ये तो डोमेन में नहीं है। अगर ऐसा है देन वी कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट फंक्शन वेदर इट इज इवन और ऑड।
ये चीज समझ में आ गई। तो हम नहीं बता सकते कि फंक्शन आपका इवन है या ऑड है। हाँ जी, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड वेदर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये आपको एक फंक्शन दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x² ओवर x माइनस 2। हमें बताना है कि इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, तो भाई ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर से हम x² कॉमन ले सकते हैं। ये आपका x माइनस 2 बचेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो x माइनस 2 है ही, तो इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं कैंसिल, बट साथ में आपको लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों? देखो अगर मान लिया कि x 2 है तो ये तो फिर कुछ ऐसा लिखा है, ये भी 0 है ये भी 0 है, इट मीन्स आप 0 से 0 कैंसिल कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम 0 से 0 कैंसिल कर दें, गलत बात है। तो इसलिए साथ में ये लिखना जरूरी है x नॉट बिलोंग्स टू 2, x नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब आपका फंक्शन बन गया x² एंड x नॉट इक्वल्स टू 2। गॉट इट? यानी कि यहां पर f की हम डोमेन क्या बोल रहे हैं, r एक्सक्लूडिंग 2, ये डोमेन है। अब डोमेन में 2 तो नहीं है, लेकिन -2 तो डोमेन में है। इसका मतलब क्या हो गया, हम बता ही नहीं सकते कि फंक्शन इवन है या ऑड। फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इवन और ऑड। हाँ जी, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, f of x इक्वल्स टू x² माइनस 9 इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय x² माइनस 9। तो ठीक है, यहां पर कैंसिल कर दो, कैंसिल हो सकता है। साथ में लिखना पड़ेगा x² माइनस 9 नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x नॉट इक्वल्स टू 9, दैट मीन्स x नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ठीक है, यानी कि अब की बार अब फंक्शन बचा आपका cos x एंड x नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 डोमेन में नहीं है तो -3 भी नहीं है। तो अब की बार हम बता सकते हैं कि ये इवन है या ऑड है। फिर हमने यहाँ पर x को रिप्लेस किया -x से, तो cos ऑफ -x, cos ऑफ -x कितना होता है, cos ऑफ x ही रहेगा। यानी कि ये आपको मिल गया दोबारा से cos x। इट मीन्स f ऑफ -x इक्वल्स टू f ऑफ x, हेंस फंक्शन इज व्हाट, इवन फंक्शन। तो अब की बार ये इवन फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट नोट इज, next note, for an even function if alpha beta lies on the graph then minus alpha beta will also lie on the graph। ठीक, अगर कोई इवन फंक्शन है, हमने उसका ग्राफ बनाया, कोई पॉइंट है अल्फा बीटा वो ग्राफ के ऊपर है, तो माइनस अल्फा बीटा भी ग्राफ के ऊपर होगा, पक्की बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां देखो ये वाला ग्राफ, ये y इक्वल्स टू x² का ग्राफ है। x² का ग्राफ पैराबोलिक होता है, ओपनिंग अपवर्ड। अगर एक पॉइंट यहां पर है, ठीक, यहां पर अगर आपने x को 1 रखा तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर आपने x को -1 रखा तो आउटपुट का कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक, यहां पर अल्फा का काम कौन कर रहा है, 1। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, 1 1, है ना।
और इस साइड पॉइंट क्या हो गए -1 1, यानी माइनस अल्फा बीटा। समझ में आ गया? तो वही बोला गया यहाँ पर। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा बीटा एंड माइनस अल्फा बीटा क्या है, रिफ्लेक्शन है एक दूसरे के इन वाई एक्सिस। तो ये जो वाई एक्सिस है ये एज अ मिरर का काम कर रहा है ना। ये जो पॉइंट है लेट्स से पी एंड पी डैश, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये चीज समझ में आ गई। एंड ग्राफ ऑफ एनी इवन फंक्शन विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। यहीं से हम और क्या बोल सकते हैं कि जो इवन फंक्शन है अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करें तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया यहाँ पर, है ना, दिखाई दे रहा है ये वाला। तो ये अबाउट वाई एक्सिस क्या है, सिमेट्रिकल है। क्लियर है? तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। लुक, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है आपका। अगर मैंने आपको इस साइड का ग्राफ दे दिया खाली और बोला कि ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो फिर अभी हमने क्या बताया कि अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिकल होता है। तो दूसरी साइड का ग्राफ आप खुद ही बना लोगे, वो ऐसा चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस। फिर cos x, cos x भी आपका ये एक इवन फंक्शन है ना। ये भी क्या है, इवन फंक्शन। तो cos x का ग्राफ वैसे ये होता है, आई होप पता होगा। अगर मान लो कि मैंने आपको एक साइड का ग्राफ दे दिया ऐसा, दूसरी साइड का नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, सिंस इट इज इवन तो दूसरी साइड का आप खुद बना लो, ऐसा बनेगा। बिल्कुल मिरर इमेज हो जाएगी राइट साइड की। जैसा राइट साइड पर है सेम ग्राफ आपका लेफ्ट साइड पर होगा। ये चीज समझ में आ गई। तो अब यहां पर मान लो अगर एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, तो इसके सिमेट्रिकल एक पॉइंट यहां भी होगा। अगर ये अल्फा बीटा है, इफ दिस पॉइंट इज अल्फा बीटा, ठीक, देन दिस पॉइंट विल बी माइनस अल्फा बीटा, उस हिसाब से। ठीक है, तो जितना भी अभी तक हमने बोला आई होप क्लियर है, समझ में आ गया। नहीं समझ में आया फिर से वही कि रिवाइंड करो, देख लो, समझ में आ जाएगा। स्टिल नहीं समझ में आता फिर से देखो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, है ना। अगर आपने कोई चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने वो चीज ढंग से समझी ही नहीं। तो ढंग से समझोगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोट, फॉर एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन के लिए क्या होगा, अगर अल्फा बीटा ग्राफ के ऊपर लाई करता है, लाइज ऑन द ग्राफ, देन माइनस अल्फा माइनस बीटा विल ऑल्सो लाई ऑन द ग्राफ। ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखो मान लो जैसे ये पॉइंट है अल्फा बीटा, दिस पॉइंट इज व्हाट, अल्फा बीटा। तो हमने क्या बोला, माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा तो यहां कहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कि कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। जो ग्राफ होगा ऑड फंक्शन का वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट ओरिजिन। तो लाइक अगर क्या बोला जा रहा है यहां पर देखो, अगर ये एक इवन फंक्शन लिया, मैंने आपको एक साइड का ग्राफ दे दिया और बोल दिया इवन फंक्शन है, तो दूसरी साइड का ग्राफ आप खुद ही बना लोगे, ऐसा बन जाएगा लाइक दिस। फिर अगर मैंने आपको एक ग्राफ ऐसे दिया और बोला कि ये ऑड फंक्शन है, ठीक, फिर अभी हमने बताया कि जो ऑड फंक्शन है उसका ग्राफ अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिकल होता है। ठीक, अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिकल होता है। तो कैसे बनेगा ग्राफ, फिर देखो इसको,
पहले तो आप क्या करो, अबाउट वाई एक्सिस ले लो, लाइक ऐसा ग्राफ बना लिया, फिर अबाउट एक्स एक्सिस इसकी मिरर इमेज ले लो, ऐसी बन जाएगी। पहले अबाउट वाई एक्सिस मिरर इमेज ली, ये बन गई, फिर अबाउट एक्स एक्सिस मिरर इमेज ले ली, ये बन गई। ठीक है, फिर इसको हटा दो तो फाइनल ग्राफ ऐसा दिखेगा। अगर ओड है तो, ऑड है तो लाइक दिस, ये वाला यहां ओपन है, फिर यहां ओपन है, ये वाला, ये आपका फाइनल ग्राफ है। आई होप क्लियर है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोट नंबर 4, let f of x is an odd function and is defined at x equals to 0। odd फंक्शन है और 0 पर डिफाइंड है, यानी कि 0 पर कोई ना कोई आउटकम आ रहा होगा। ठीक, अगर ऐसा है तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि वो फंक्शन खुद 0 होगा। क्यों? देखो क्या बोला जा रहा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर हमने एक्स की जगह 0 रखा तो ये हो गया एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0। इट मीन्स ये आ गया आपका लेफ्ट साइड पर, यानी 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। यहां से कह सकते हैं भाई हम कि एफ ऑफ 0 आपका कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो वही बोला जा रहा है कि अगर ऑड फंक्शन है और 0 पर डिफाइंड है तो फंक्शन खुद क्या होगा, 0 होगा। ठीक, ग्राफिकली भी देखना चाहें तो देखो, अगर मान लिया कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू 4 आ गई और हमने बोला कि ये ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है फिर हमें पता है कि अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक होता है, तो इसका मतलब -4 ये वाला पॉइंट भी फंक्शन के ग्राफ पर लाई करेगा। क्यों भाई, सही बात है ना। तो इस हिसाब से तो कुछ ऐसा हो गया भाई, आपने इनपुट रखा 0 पे आउटकम 4 भी आ रहा है और 0 पे आउटकम -4 भी आ रहा है ना। तो फिर तो ये क्या हुआ, ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि फंक्शन में मल्टीपल, एक वैल्यू पर एक इनपुट के लिए मल्टीपल आउटकम थोड़ी ना आते हैं। इज इट क्लियर? तो अब आप मुझे देखकर ये बताओ कि पॉसिबिलिटी क्या बच गई। अगर हमें फंक्शन बोलना है इसको, तो फिर एक ही कंडीशन बचती है कि 0 पर वैल्यू 0 ही रखें। ठीक है, 0 पर वैल्यू 0 ही रखें, यानी एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 0 इज 0। ये चीज समझ में आ गई? आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोट इज नोट नंबर 5। If f of x is a differentiable function, then f dash x will be odd। f of x डिफरेंशिएबल है, ठीक, तो फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन करा। अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट किया, एंड दिस फंक्शन विल बी ऑड अगर f of x आपका इवन फंक्शन है। ठीक है, अगर f of x आपका ऑड फंक्शन है देन f डैश x विल बी इवन फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने भैया क्या लिया यहाँ पर, f of x इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स हमें पता है क्या, ऑड फंक्शन है, ये अभी हम कर चुके हैं। दिस इज व्हाट, ऑड फंक्शन। फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करो साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया f डैश x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, तो cos x कैसा फंक्शन है, ये तो इवन फंक्शन है। तो अब आप देख सकते हो ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिला, इवन फंक्शन मिला। तो वही लिखा हुआ ऊपर। फिर एक और एग्जांपल लिया हमने, f of x इक्वल्स टू x टू द पावर 4। अब ये तो आपका एक इवन फंक्शन है। फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया f डैश x।
x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 4x क्यूब, है ना, एंड 4x क्यूब, फिर x को रिप्लेस करके देख लो माइनस x से, ये क्या आ जाएगा आपका ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर हमें मिल गया ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है ऊपर नोट में। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नोट नंबर 6, लेट f of x इज अ डिफरेंशिएबल एंड इवन फंक्शन, यानी कि इसको हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और ये एक इवन फंक्शन है। ठीक, देन f डैश x विल बी ऑड फंक्शन, पक्की बात है वो तो, है ना भाई। अगर ये इवन फंक्शन है, f ऑफ x आपका एक इवन फंक्शन है, तो f डैश x ऑड फंक्शन होगा। फिर अगर इसको 0 पर डिफाइन होना है तो f डैश x की जो वैल्यू है 0 पर, वो सिर्फ और सिर्फ 0 ही हो सकती है, कोई नया पॉइंट नहीं है, थोड़ी देर पहले यही बताया था। ठीक, कोई भी अगर ऑड फंक्शन है अगर वो 0 पर डिफाइन है तो 0 पे वैल्यू 0 ही हो सकती है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, है ना, याद आया। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है भाई। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, हमने डिफरेंशिएट किया, इसको आप डिफरेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, फिर 0 पर वैल्यू निकालो f डैश 0, x की जगह 0 रख दो तो 0 ही आएगा। ठीक है, और अगर मैं 2x का ग्राफ भी बनाऊं, 2x का ग्राफ वो ऐसा होगा, 2x का ग्राफ, 2x तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है ऐसी, तो 0 पे यू कैन सी कि 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 ही आ रही है, तो वहां से ये जस्टिफाई होता है। cos x के बारे में बात करते हैं भाई। cos x कैसा है, इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन, इट्स एन इवन फंक्शन। फिर इसका ग्राफ ऐसा है, यू कैन सी ऑन स्क्रीन, ये ग्राफ है इसका। फिर डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस लगा लेना इधर। ठीक, अब आप x की जगह 0 रखो तो माइनस साइन 0, ये तो 0 ही होता है, साइन 0 0 होता है, यानी f डैश 0 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो जब आप साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे वो आप देख सकते हो कि वो 0 से पास हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो हेंस आई होप समझ में आ गया है, काफी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ठीक है, इस लेसन में इतना ही करते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में, नोट नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए मतलब इस लेसन के लिए इतना ही काफी है। ठीक है बच्चों।